नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीपी पांडे। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में इस समय वो हो रहा है जो पार्टी की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा उससे पहले कि आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल आइकन होता है उसे दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। इस समय शिवपाल सिंह यादव जो मुलायम सिंह के छोटे भाई हैं वो बहुत ही गुस्से में हैं और बहुत अपमानित महसूस हो रहे हैं। एक आपने देखा होगा धोबी घाट पर जो धोबी होता है ना, वो एक मुंगरी लेके कपड़ों को बुरी तरह से पीटता है, पूरी तरह से, और इतना पीटता है जिससे उसके रेशे रेशे भी निकल आते हैं और पूरी तरह से सफाई हो जाती है। मेरा मानना यह है कि इस समय शिवपाल सिंह यादव ने भी समाजवादी पार्टी की सफाई करने का, समाजवादी पार्टी को खत्म करने का एक तरह से मन बना लिया है और वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे अपमान है, तिरस्कार है। क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि वही सब कुछ है पार्टी के और उन्होंने ही संगठन पे एक तरह से कब्जा कर रखा है। लेकिन हाँ, शिवपाल सिंह यादव वो नेता है जिन्होंने पार्टी के संगठन को खड़ा किया, काम किया, गांव देहात में जाकर, और उनका एक गंवाई टाइप का नेचर भी है, भोले आदमी है लेकिन नेता है वाकई है। तो उन्होंने एक तरह से इस समय गांडी उठा लिया है, गांडी उठा लिया है उन्होंने, और आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, बल्कि उनके प्रवक्ता जो दीपक मिश्रा है, क्योंकि अब शिवपाल सिंह की अपनी पार्टी है ना, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जो वो अलग हो गए थे समाजवादी पार्टी से और उन्होंने बीच में चुनाव भी लड़ा अखिलेश यादव के साथ मिलकर, बड़ी मुश्किल से एक सीट पर उनको लड़वाया, वो जीते भी, विधायक भी बन गए। तो उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम देश में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करते हैं। आप सोचिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग कौन कर रहा है? शिवपाल सिंह यादव कर रहे हैं। और शिवपाल सिंह यादव कौन है? मुलायम सिंह के छोटे भाई हैं, अखिलेश यादव के चचा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पार्टी का वो सदस्य जो समाजवादी पार्टी से कितना खार खाया हुआ है, वो किस हद तक समाजवादी पार्टी को डैमेज करना चाहता है, उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठा दी। और वो पार्टी, वो नेता जो कि अपने आप को सेक्युलर कहता था कल तक, और वो सेक्युलर पार्टी मानी जाती है समाजवादी पार्टी, हालांकि सेक्युलर है नहीं, क्योंकि ये छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं। और देखिए, मुसलमान और यादव वोट बैंक, MY फैक्टर। इस बार के जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव, उसमें टोटल 111 सीटों पर मुसलमान और यादवों ने जी भरकर वोट दिया। तभी अखिलेश यादव को थोड़ा थोड़ा ठीक उनका सम्मान बच गया, वरना हवा तो ऐसी थी कि अखिलेश यादव को इतनी सीटें भी नहीं मिलती। लेकिन अब जो हो रहा है पार्टी के अंदर, उससे ऐसा लगता है कि शायद इतनी सीटें भी नसीब न हो। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम मांग करते हैं, और उनकी मांग से जाहिर है बहुत से लोगों को नाराजगी महसूस हो रही होगी। लेकिन वो ये क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो अब कह सकते हैं ना कि एक कदम आगे बढ़कर वो बातें कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं इस बारे में नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। अब देखिए, इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला गरमाया हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार में जो उस पर काम कर रही है, मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही कह दिया था कि हम सरकार में आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करेंगे, एक कानून बनाएंगे। और वो एक ऐसा कानून होगा जिसके दायरे में हिंदू, मुसलमान, सिख सभी होंगे, मुसलमान और ईसाई सब होंगे, क्योंकि सबके अलग अलग, देखिए, किसी का कोई पर्सनल कानून नहीं होता है। जैसे क्या मुस्लिम पर्सनल जो लॉ, वो पर्सनल लॉ, ऐसा कोई नहीं होता है। सबके लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो। तो इसकी मांग शिवपाल सिंह यादव ने उठा दी है। अब देखिए, बड़ी मजेदार बात है। बात यह है कि पार्टी का जो एक यादव कुनबा है ना, जो एक परिवार की पार्टी, वो एक तरह से बिखर रही है, ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है, कोई इधर कोई इधर। और आजम खां बेचारे जेल में हैं 2 साल से, और उनके जो प्रभारी हैं फसाहत अली पार्टी के, उन्होंने तो साफ कहा है कि योगी जी ठीक कहते थे कि आजम खां, अखिलेश यादव को आजम खां से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो उनको जेल से रिहा कराने के लिए कोई कोशिश करते। 2 साल से जेल में बंद हैं और अब तक अखिलेश यादव सिर्फ एक बार मिले हैं। और जब नाम आता है मोहम्मद आजम खां का, जो कि पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, उनकी पार्टी में उनकी जो उनके पिता के साथ जिन्होंने पार्टी की स्थापना की थी, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनके बारे में पूछते तक नहीं है अखिलेश यादव, उनको महत्व नहीं देते हैं। बल्कि उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़कर ये इल्जाम लगा दिया कि अखिलेश यादव को मुसलमानों के कपड़ों से बदबू आती है।
ये बहुत गंभीर इल्जाम लगाया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के एक तंजीम है मुस्लिम, उसके नेता हैं शहाबुद्दीन रिजवी। उन्होंने भी मुसलमानों को आगाह किया है, भैया आप कहाँ चक्कर में पड़े हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग आपका कोई भला वाला नहीं करने वाले, ये आपको वोट बैंक समझते हैं। और अखिलेश यादव के बारे में मैंने 5-6 साल पहले कह दिया था, ये बंदा आपके लिए कुछ नहीं करेगा। तो उन्होंने और जले पर नमक छिड़क दिया है। तो इस तरह से जो अखिलेश यादव की चारों तरफ से घेरेबंदी हो रही है, अखिलेश यादव अभी बोल नहीं रहे हैं। अभी कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जब आजम खां के बारे में और शिवपाल सिंह के बारे में उनसे कुछ सवाल किए गए तो वो चुप हो गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो क्या अखिलेश यादव को अब मुसलमानों से परहेज हो गया है, या वो उनसे दूरी बनाना चाहते हैं? आखिर क्यों? ये बात तो उनके पार्टी के लोग ही बता सकते हैं कि आखिर अखिलेश का ये रवैया क्यों है। पहले तो आजम खान के प्रति ये रवैया है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंकों का मामला है, मुस्लिम वोट देते हैं समाजवादी पार्टी को। अब मुसलमान भी इस वक्त थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं उनके बीच में, उनके सामने भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, द्वंद्व चल रहा है कि आखिर अगर पार्टी की यही हालत रही तो हम आगे किस पार्टी को वोट देंगे। हम तो सेकुलर पार्टियों को वोट देते हैं। अब इसमें कांग्रेस वैसे अपना स्कोप तलाश रही, लेकिन कांग्रेस का जो शिराजा है वो पहले ही बिखरा हुआ है। कांग्रेस तो 3 में है, न 13 में है, कहीं नहीं है, न राहुल गांधी का पता है, न बाकी लोगों का। अब तो आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी जी बहुत दिन से जो उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही थी, अब पता नहीं कहाँ हैं आजकल। तो कुल मिलाकर ये है कि पार्टी का जो कुनबा है वो धीरे धीरे बिखर रहा है। और ऐसा भी है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल की एंट्री हो सकती है, शिवपाल की एंट्री हो सकती है, वो संपर्क में है। हालांकि अभी तक उनकी ओर से कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया है, कोई ऐसा बयान नहीं आया हुआ है औपचारिक तौर पर, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से वो पींगे बढ़ा रहे हैं, नज़दीकियां बढ़ रही हैं, उम्मीद है वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे और बीजेपी में वो शामिल हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी में शामिल हो जाएगा, बीजेपी में क्या के समर्थन में होगा, और इससे समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और जिस तरह से समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग शिवपाल सिंह ने उठाई है, इससे बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही इसकी हिमायत करती रही है। बीजेपी जब तक इस पर बात करती रही है, तो अब उनको एक और ऐसा नेता मिल जाएगा जो बात कर रहा है इस पर। बाकी आगे देखते हैं क्या डेवलपमेंट होता है। और उन्होंने मोदी जी से मिलने का समय मांगा है, वक्त बताएगा क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होता है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा वीडियो लिंक को, और इजाज़त दीजिए। नमस्कार।